नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आज हम करने वाले हैं आपके साथ बात एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जिसे लेकर हाल ही में खबर सामने आई थी उनकी शादी को लेकर। 26 जून को सिद्धार्थ पिठानी की शादी थी, जिसके लिए 10 दिन की मोहल्लत अंतरिम जमानत सिद्धार्थ पिठानी को दी गई थी। और इस बात का खुलासा एनसीबी की तरफ से हुआ था कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी के ठीक 5 दिन बाद यानी कि 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी खुद सरेंडर करेंगे। लेकिन अभी तक इस मामले पर क्या अपडेट आई है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि 2 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट और सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने नहीं किया खुद का सरेंडर। जी हाँ, अब खबर क्या है तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को हाल ही में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि एनसीबी के सामने सिद्धार्थ पिठानी का नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर सामने आया था, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया और उनसे कई दिनों तक पूछताछ की गई। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट के सामने कह दिया कि उन्हें जमानत चाहिए, उन्हें बेल चाहिए, क्योंकि 26 जून को उनकी शादी है। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी की इस याचिका को सुनते हुए सिद्धार्थ पिठानी को अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जहां पर कहा गया था कि 2 जुलाई को खुद आत्मसमर्पण करेंगे सिद्धार्थ पिठानी, यानी कि अपनी शादी के ठीक 5 दिन बाद सिद्धार्थ पिठानी को खुद 2 जुलाई को अपना सरेंडर करना होगा एनसीबी के सामने, ताकि आगे की पूछताछ और केस की जांच आगे बढ़ा सके एनसीबी इस ड्रग मामले पे। आपको बता दें कि ये जमानत सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी शादी के लिए कोर्ट से मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने इस मामले पर बात करते हुए ये भी कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी के लिए उन्हें 10 दिन की मोहलत दी गई है। 2 जुलाई को फिर से सरेंडर करना होगा सिद्धार्थ पिठानी को। आपको बता दें कि 28 मई को एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। सिद्धार्थ पिठानी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनसे जुड़े ड्रग मामले पर सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस कई बार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी ने यह भी बताया था कि इस केस में पता चला था कि सिद्धार्थ पिठानी भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लाया करता था, जिसके बाद पुलिस और एनसीबी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर मुंबई में कई बड़े ड्रग पेडलर्स को पकड़ा और इसके अलावा केस में कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम भी सामने आए थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरा 1 साल बीत चुका है। 15 जून को ही एम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के निधन की वजह का खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि सुशांत का जो निधन है वो खुद सुशांत सिंह राजपूत के फैसले से हुआ है। इसमें किसी भी साजिश की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन सुबह 10:10 पर हुआ था। सुशांत के निधन को लेकर ये बात तो तय हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर यहाँ पर बात चल रही है मेन सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। वही सिद्धार्थ पिठानी जिसे लेकर खबर आ रही थी कि 2 जुलाई को वो सरेंडर कर देगा, लेकिन आज है 4 जुलाई की तारीख। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को 2 जुलाई को सरेंडर करना था, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने सरेंडर किया है या फिर नहीं किया है 2 जुलाई को, इसकी खबर, इसकी अपडेट अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं भी सामने नहीं आई है। और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनसीबी ने 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को
सरेंडर करने के लिए कहा था, तो सिद्धार्थ पिठानी ने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर सिद्धार्थ पिठानी ने 2 जुलाई को सरेंडर किया होता तो सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ी खबरें सामने आती, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आती, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी की तस्वीरें सामने आती। सिद्धार्थ पिठानी ने किस तरह से खुद को सरेंडर किया और किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने आगे एनसीबी जांच में साथ भी दिया, लेकिन ऐसी कोई भी खबर सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं आई। इसीलिए अब कहा ये जा रहा है सोशल मीडिया की खबरों में कि जहां पर एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखड़े ने ये बात कही थी कि सिद्धार्थ पिठानी 2 जुलाई को सरेंडर कर देंगे, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सिद्धार्थ पिठानी ने इसका मतलब सरेंडर नहीं किया है, जिस पर अभी तक एनसीबी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया और ना ही सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से ना ही कोई अपडेट सामने आई है। तो सवाल ये है कि आखिर एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी के सरेंडर करने का इंतजार कर रही है या फिर सिद्धार्थ पिठानी ने सरेंडर कर दिया है, ये बात एनसीबी छुपा रही है। सच क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है और ऐसे में अगर एनसीबी भी इसी तरीके की अपडेट नहीं देगी तो सवाल कई सारे खड़े हो सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी की साजिश को लेकर। और एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के शक के दायरे में, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के तौर पर साजिश को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी ने 2 जुलाई को सरेंडर किया है या फिर नहीं, इसकी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। और ऐसे में अब एनसीबी और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये देना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।